नमस्कार, मेरा नाम है राधिका। मैं हूँ योगा ट्रेनर। आज हम चर्चा करेंगे सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में। देखिए, ये सबसे सूक्ष्म इकाई होती है हमारे शरीर में, यानी सबसे स्मॉल यूनिट होती है हमारे शरीर के अंदर। सबसे छोटी इकाई ये होती है जिसे सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका कहा जाता है। अब इसकी अगर हम संरचना की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो 3 चीज़ें इसमें आती हैं। क्या क्या? कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोशिका कला की, यानी कि जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये हमारे सेल की, हमारी कोशिका की सबसे आउटर मोस्ट परत होती है। ये लिपिड और प्रोटीन और लवण की बनी होती है, अपारदर्शी होती है, और इसके हेल्प से ही जो हमारा सेल है वो ऑक्सीजन रिसीव करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और जो बाहरी उत्तेजनाएं हैं उसको ग्रहण करने का काम जो है ये सेल मेम्ब्रेन करती है। दूसरा आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है। न्यूक्लियस को छोड़कर, यानी कि न्यूक्लियस भी एक संरचना होती है, उसको छोड़कर सेल के अंदर जितना भी भाग होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अब ये इसकी अगर हम रचना की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है, ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने इसकी रचना के बारे में कहा है कि जाल युक्त इसकी रचना बताई है, यानी कि एक जाल जैसा दिखता है ये। और इस जाल को जो बनाने वाला पदार्थ होता है उसको स्पोंगी प्लाज्म कहा जाता है। इसके अंदर कुछ जीवित पदार्थ और कुछ निर्जीवित पदार्थ, ये दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। अब जीवित पदार्थ जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पाए जाते हैं। जो घुलनशील और अघुलनशील होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसके बाद जीवित पदार्थ भी होते हैं। जीवित पदार्थ में जैसे कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, राइजोसोम्स आदि जो हैं कुछ जीवित पदार्थ होते हैं, जिनकी विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, जो साइटोप्लाज्म होता है उस पर ही हमारे सेल का जो जीवन है निर्भर करता है। अगर साइटोप्लाज्म नष्ट होने लगता है तो सेल भी नष्ट होने लगते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, यानी कि जिसको हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। ये हमारे सेल के अंदर एक गोलाकार रचना होती है, और ये दोहरी परत से, यानी डबल लेयर से ये कवर्ड होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। जीन्स आपको पता होगा कि जो करेक्टर हेरिडिटी है उसको पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में एक और गोलाकार रचना भी होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो हमने ये 3 चीज़ें चर्चा की हैं। क्या? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों चीज़ों से मिलकर जो है हमारे कोशिकाओं का, हमारा सेल का निर्माण होता है। तो आज हमने सेल के निर्माण के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और सेल के बारे में जाना। तो इसलिए हमने एक बात और जानी कि सेल हमारे शरीर का कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण जो है भाग है, ये हम कह सकते हैं। ये कितनी छोटी सी इकाई है, सबसे स्मॉल बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की, और ये कितनी सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये हमने जाना। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी प्रदान करूँगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक योगा इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं ये कहूँगी कि डेली योग का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।